तमाम दोस्तों भाइयों वीडियो को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन नीले का नुस्खा कुछ बयान कर रहा हूँ, कुछ आगे भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तो पहला जो सा मेरा अपना मुजरब है वो बयान कर। नीला अच्छा लें, अच्छी किस्म का, जो ज़्यादा गहरे नीले रंग का हो। तोले तोले की 5 डलियाँ ले लें और 1 पाव चुकंदर ले लें। 1 पाव चुकंदर लेके उस चुकंदर को कद्दूकश कर लें, बारीक कूट लें। उसके बीच में इसको रख के कपड़वट्टी करके अच्छे तरीके से, तो इसको आपने 3 किलो की आग दे दें। जब आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद होगा, फूला हुआ होगा, उड़ के आँखों में पड़ सकता है। ऐनक वगैरह लगाएं और इसको इस्तेमाल करें। ये जंगार ज़रूर देता है, लेकिन ये अक के दूध में अगर डालें तो उसको पानी अलग कर देता है और अक को फाड़ देता है उस दूध को, और वो आपके बड़े काम आ सकता है। और भी मुख्तलिफ़ कामों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नीला जुन्स है वो गंधक से बनेगा। आप यूँ करें कि 5 तोले गंधक ले लें। 5 तोले गंधक ले लें, उससे 1 किलो नीचे चूना, 1 किलो ऊपर चूना रख के, तो बिल्कुल हल्की आग, 2 पत्ती की आग दे लें और उसे देते रहें। तकरीबन 7 घंटे पका लें। उसके बाद निकालेंगे, गंधक किसी हद तक सफ़ेद हो चुकी होगी। इस गंधक को नशादर के हवाई तेल से खर्र करें और तशविया दें। इस तरह से 5 दफ़ा करने से बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। इसमें से 2 तोला गंधक ले लें और 2 तोला काफूर लेकर खूब रगड़ें। नींबू के पानी में रगड़ के तो इसे नीले के ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद इसे आपने पाव लेना है, रीठे लेके रीठे को अच्छी तरह से कूट के उसका नुक्ता बनाएं। उसके बीच में ये रख के कपड़वट्टी करके तो 3 किलो की आग दे दें। ये बिल्कुल सफ़ेद बुराक बिला जंगार निकलेगा। ये आपके बहुत से काम कर सकता है। ये छोड़ है, गुरु भस्म है, ये गंधक का तेल भी करेगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात कीजिएगा, दस्ताने पहने, ऐनक लगाएं, मास्क लगाएं और फिर इसे निकाल के जल्दी किसी शीशी में रख लें ताकि ये ऑक्साइड ना हो। तीसरा तरीका जो बड़ा ही मुजरब है वो ये है कि नीले को आप दही में डाल दें। 2 दिन दही में डाला रहे, उसके बाद निकाल के उसे साफ़ कर लें। अच्छी तरह से साफ़ करके तो उसको आप पन्नी में लपेट के तो उसे आग दे दें 1 पाव की। देखें सफ़ेद हो गया तो ठीक है, वरना फिर दोबारा उसे पन्नी में लपेटें, फिर पाव की आग दे दें। ये सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। जब ये वाइट हो जाए तो फिर इसके साथ आप 1 तोला काफूर, 2 तोले की डली हो पहले, तो उसके साथ 1 तोला काफूर और 1 तोला दारचिकना खरल करके नींबू के रस से इसके ऊपर लगा दें, वरना इसके बीच में भी मिक्स करके आप इसकी डली बना सकते हैं। अच्छी तरह से डली बना के खुश्क करके इसे पन्नी में रख के, पन्नी को किसी बर्तन, मिट्टी के बर्तन में रख के उसे कपड़वट्टी करके तो फिर पाव की आग दें। खोल के देखें बिल्कुल वाइट हो चुका होगा, वरना 1 पाव की दोबारा ऐसे ही आग दे दें। तो ये बिल्कुल तेज़ और बाग करंट होता है, इसका हाथ में छाला डाल देता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे तूतिया पन्नी वाला कहते हैं और बहुत कारआमद चीज़ है ये। अक्सर अक्सीगर इसी को यूज़ करते हैं और बहुत ही मुजरब है। दूसरा जो सा तीसरा तरीका जो सा है, जो बहुत ही आम और मुस्तमल है और बहुत अच्छा है। 2 तोला तूतिया की डली ले लें, नीले की ले लें या तूतिया ले लें, और उसे किसी बर्तन में रख के उसे रेज़ जंतर पे रखें और उसमें सरसों का तेल डाल दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कि वो सरसों का तेल जिसके अंदर डिप सिरप हुआ होगा वो रंग चेंज हो जाएगा। तो तेल निकाल दें। तेल निकाल के फिर तेल डालें। इस तरह से आपने तकरीबन 5 से 7 दफ़ा ये तेल चेंज करना है। जब ये तेल चेंज आप कर चुके हैं तो उसके बाद इसको निकाल लें। निकाल के अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद 100 ग्राम काफूर लें, 50 ग्राम काफूर नीचे, 2 तोले की डली, 50 ग्राम ऊपर। इसको कपड़वट्टी करके अच्छे तरीके से पाव की आग दें। खोल के देखें, अगर बिल्कुल सफ़ेद हो गया तो ठीक है, वरना दोबारा बंद करके फिर पाव की आग देनी है। ज़्यादा तेज़ आग नहीं देनी, बल्कि ये पाव से भी बास्टम कम में भी बन जाता है। ये आग
आप जब देंगे तो ख़ुद आपको तजर्बा होगा कि कितनी आग में ये तैयार होता है। ये वाइट रंग का बुराक और करंट वाला करंट होता है और बहुत ज़बरदस्त है, आपके कई कामों में इस्तेमाल होगा। ये भी गंधक को तेल करता है। अगर आपकी आग तेज़ हो गई तो ये सुर्ख रंग का निकलेगा, बिल्कुल रेड कलर का होगा बावज़न। अगर ये रेड कलर का हो या बाज़ टाइम वो पहले जो मैंने आपको बताया तूतिया पन्नी वाला, उसमें भी अगर आग आपकी तेज़ हो गई तो ये सुर्ख रंग का निकलेगा। तो इस सुर्ख रंग वाले को निकाल के आप तेज़ाब में डाल के देखें, ये तेज़ाब में बैठ जाएगा, तेज़ाब इसे नहीं खाता। तो दोनों सूरतों में जिसमें से भी आपका सुर्ख निकल आता है, अगर आपकी आग तेज़ हो गई तो परेशान ना हो, क्योंकि ये बाकरंट नहीं होगा, गुरु भस्म नहीं बनेगी उसकी। ये सुर्ख रंग का जो सा है लेके 2 तोले, तो इसको 2 तोले ही काफूर के साथ खरल करें। खरल करके तो उसके जौहर उड़ाएं। जौहर उड़ेंगे इस तरह से, फिर नीचे तय नशीन को कम से कम 5 दफ़ा जौहर उड़ाएं। फिर इस जौहर में से आपने सिर्फ 1 ग्राम यानी 1 माशा लेना है जौहर। 1 तोला पारे को ज़मीन के अंदर सुराख करके वो पारा डाल दें और 1 ग्राम ऊपर से ये जौहर डाल दें और 1 ग्राम गंधक डाल दें, सादी कच्ची गंधक, और ऊपर से बंद करके ऊपर तकरीबन आधा किलो ओपलों की आग दे दें। जब आग ठंडी होगी आप निकालेंगे तो पारा गिरा होता है और कलरफुल होता है, कलर तकरीबन इसका पूरा होता है। अगर कम हो तो फिर इसके बीच में आप हमलान करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये तस्वीर आपने एक वीडियो में पहले देखी, ये है लाजवर्द पत्थर, लिपस भी इसे कहते हैं। ये कुदरती तौर पे पत्थर है जो ज़मीन से निकलता है और ये भी कॉपर ऑक्साइड इसमें भी है, कॉपर सल्फेट। जो कॉपर के नीले के ऐसे नुस्खे जिसमें ज़्यादा आग दी जाती है उसमें ये यूज़ होता है। नेक्स्ट टाइम नीले के मैं आपको और बड़े ही ख़ास मुजर्रब नुस्खा जात दूँगा, जिससे कई दोस्तों की कई प्रॉब्लम जो काम रुके हुए हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो नीले का इंशाल्लाह और भी मैं आपको नुस्खे नीले के दूंगा। इसके बाद मज़ीद बात होगी। खुदा हाफिज़।